पंक्तियों द्वारा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, नया गाता हूँ। तो ऐसे ही वीर विभूति को नमन है। और चलिए अब हम इस कड़ी में आपको सुनवाते हैं। अभी हमने आप रिटायर्ड सूबेदार टोमेश्वर राहंगडाले से हमारी ये बातचीत जो उन्होंने अपने मिशन को लेकर हमसे की है। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत। सखियों, चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं बालाघाट के एक ऐसे व्यक्तित्व रिटायर्ड सूबेदार टोमेश्वर राहंगडाले जी से, जो कि निरंतर देश सेवा के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। प्रिय बालाघाट वासियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, भारत माता की वीर सपूत, मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सूबेदार टोमेश्वर राहंगडाले एक साधारण किसान परिवार से निकला हुआ भारतीय सेना का एक सेवारत सैनिक आज आने वाले नूतन वर्ष के पावन अवसर पर आपके समक्ष बालाघाट आकाशवाणी के माध्यम से राष्ट्र के नाम कुछ हृदय और मन की बातें साझा कर रहा हूं। नववर्ष का अर्थ क्या है? नववर्ष केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होती। नूतन वर्ष आत्ममंथन का अवसर होता है, एक मुहावरा है। नया साल वही सफल जो नया इंसान बनाए। आज हम स्वयं से प्रश्न करें, क्या हम केवल अपने लिए जी रहे हैं या अपने देश के लिए भी कुछ कर रहे हैं? मैंने अभाव देखा है, संघर्ष के साथ जिया है, पर कभी हार नहीं मानी। भारतीय सेना ने मुझे सिखाया, राष्ट्र सर्वप्रथम, परिवार अंतिम। राष्ट्र सर्वप्रथम एक नारा नहीं, एक साधना है, तपस्या है। मेरे सभी भारतवासियों, राष्ट्र सर्वप्रथम कोई पोस्टर की पंक्ति नहीं, यह रोजमर्रा का अनुशासन है। जो अपने लाभ से ऊपर राष्ट्र को रखे, वही सच्चा नागरिक कहलाता है। आज प्रश्न यह नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, प्रश्न यह है कि देश के लिए मैं क्या कर रहा हूं। एक सूक्तक है, जो राष्ट्र के लिए जीता है वही सच्चे अर्थ में अमर होता है। जैसे मेजर ध्यानचंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि महान क्रांतिकारी एवं देशभक्तों ने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हम सबको मिलकर एक होकर इनके सपनों का भ्रष्टाचार मुक्त भारत, समृद्ध भारत बनाना है। आज मेरी वर्दी भले शरीर पर न हो, पर राष्ट्र सेवा और जन सेवा की भावना मेरी सांसों में है। मैं चाहता हूं ऐसे ही सोच और ईमानदार कर्म सभी भारतीयों में निहित हो। मेरे सभी बालाघाट वासियों और मेरे देशवासियों, राष्ट्र सर्वप्रथम कोई भाषण का नारा नहीं, यह एक जीवन की रीत है। कहा जाता है कि स्वार्थ छोड़ जब देश जागे तभी इतिहास बनता है। जब हम नियम मानते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों को राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से बिना स्वार्थ के निभाते हैं, तो यही सच्ची देशभक्ति है। ये सभी भारतीयों का प्रथम धर्म है, यही कर्तव्य है। प्लीज आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। राइड करते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। ये मानव जीवन अनमोल है और अमूल्य है, परिवार के लिए भी और भारत राष्ट्र के लिए भी। आप सभी घर बैठे भी देश सेवा कर सकते हैं। प्रश्न है कैसे? घर बैठे देश सेवा एक व्यवहारिक मार्ग है, जैसे विचारों का सफाई होना। एक मुहावरा है, जैसी सोच वैसा देश। नकारात्मकता, अफवाह, नफरत ये राष्ट्र के दीमक है। मैं सभी से विनती करता हूं, आप सोशल मीडिया पर सत्य बोले, संयम रखे, देश विरोधी झूठ से बचे। यही आधुनिक देश सेवा है, राष्ट्रभक्ति है। हर कार्यों में राष्ट्र सर्वप्रथम और सर्वोपरि की भावना, सोच और कर्म 100% निहित हो। याद रखे, ईमानदारी ही मौन देशभक्ति है। इसी पर एक दोहा है, ईमान की डोर थाम ले, देश रहेगा मजबूत, बेईमानी पल भर सुख, दे जाए घाव अचूक। घर में, ऑफिसों में, दफ्तरों में, दुकानों में ईमानदारी निभाए प्लीज। मिलावटी से हमेशा परहेज करें। इससे राष्ट्र स्वतः मजबूती से उठ खड़ा होगा। युवा शक्ति ही राष्ट्र की रीढ़ है।
प्लीज सभी युवाएं, देश को आपकी उम्र ही नहीं आपका चरित्र भी चाहिए। ईमान की राह कठिन ही सही, पर यही राष्ट्र को बचाती है। रिश्वत से इनकार करे, भ्रष्टाचार से दूरी बनाए, गलत का विरोध करे, समस्याओं से संघर्ष करे, यही घर बैठे राष्ट्र रक्षा करना जैसा है। यही राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है। मेरे युवा साथियों, राष्ट्र को आपकी डिग्री ही नहीं आपका उत्तम चरित्र और देशभक्ति चाहिए। याद रखें, जो युवा युवती आज अनुशासित है और चरित्रवान है, वही कल विकसित और समृद्ध राष्ट्र का भविष्य होगा। और युवाओं से निवेदन करता हूं कि युवा पीढ़ियों से भी कि नशा नहीं नवाचार हो, आलस्य नहीं अनुशासन हो, सेम युवाओं से शिकायत नहीं समाधान खोजे। राष्ट्र के विकास में पुरुष के बराबर भी नारी का ही योगदान है। मैं सभी नारी शक्तियों का हमेशा सम्मान करता हूं और सबको ये करना चाहिए। भारत की नारी गृह लक्ष्मी ही नहीं, राष्ट्र लक्ष्मी है। ये संस्कार की सेनापति है, इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र को समृद्ध, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, चरित्रवान बनाने में जितना नर यानी पुरुषों का योगदान है, उतना ही नारियों का भी। कहा जाता है, माँ की गोद में भारत बसता है, नारी से राष्ट्र पलता है। जब नारी जागती है तो पीढ़ी सशक्त होती है। और ये भी सत्य है, जब एक नारी शिक्षित और संस्कारी और चरित्रवान होती है तो संपूर्ण परिवार पर इसके अनुरूप असर दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को अपनाना एक मौन क्रांति है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है। स्थानीय उत्पाद, स्थानीय किसान, स्थानीय श्रमिक, इन सब का सम्मान ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। बालाघाट जिला और भारत की मिट्टी को नमन करता हूं। इसका कर्ज ईमानदारी से राष्ट्र हित में अदा करना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है और यही धर्म है। बालाघाट केवल जिला ही नहीं, यह भू संसाधन संपन्न, संघर्ष और सादगी की धरती है। सेम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता लिखा था और कहा था, ये भारत एक भूमि का टुकड़ा ही नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसके कंकर कंकर में शंकर है। जिएंगे तो राष्ट्र के लिए, मरेंगे तो राष्ट्र के लिए। मरने के बाद भी राख को यदि कान लगा के सुनने पर एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का हर एक युवा भारत की असली ताकत है। आज भारत पर संपूर्ण विश्व की नजर है और विशाल आशाएं भी। भारत केवल एक देश ही नहीं, यह विचारधारा है। भारत का लक्ष्य केवल महाशक्ति बनना ही नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा करना, मानवता की महाशक्ति बनना है। कहा जाता है, भारत जीते तो मानवता जीते। हम सभी भारतीय वसुंधो कुटुंबकम और प्राणी मात्र प्रेम में विश्वास रखते हैं। सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकृति, सबकी रक्षा करना मानव का प्रथम कर्तव्य है और यही सच्चा धर्म भी। याद रखें, यह सत्य है, कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है। कर्म यदि अच्छे हैं तो इसका परिणाम निश्चित ही अच्छा होगा। मैं सैनिक रहा हूं, पर मानता हूं, अगर हर नागरिक जागरूक और राष्ट्र सर्वप्रथम सोच और ईमानदार कर्म वाला होता है तो सीमाएं स्वतः सुरक्षित हो जाती है। और एक बात याद रखें, देश भीतर से जितना मजबूत होगा तो कोई भी बाहरी ताकत कोई हिला नहीं सकता। आइए मेरे साथ यह प्रतिज्ञा करें, मैं राष्ट्र को स्वयं से ऊपर रखूंगा, मैं ईमानदार नागरिक बनूंगा, मैं नफरत नहीं सद्भाव फैलाऊंगा, मैं जहां रहूं वहीं से देश सेवा ईमानदारी से करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, घर और राष्ट्र की बुराई बाहर या विदेशों में नहीं करूंगा और न किसी को करने दूंगा। मैं भारत को सशक्त बनाऊंगा, जिस जगह काम करूंगा वहां 100% ईमानदारी से करूंगा। अंत में आकाशवाणी बालाघाट के माध्यम से मेरी ओर से समस्त बालाघाट वासियों और संपूर्ण भारत वासियों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में सुखद, स्वास्थ्य, संस्कार और राष्ट्रभक्ति लाए। यह हमेशा याद रखे, देश रहेगा तब हम रहेंगे। यह कभी नहीं भूलना, भारत माता की सेवा ही जीवन का सच्चा खजाना है। अंत में मैं पुनः सुविधार्थियों से रहंग डाले, सेवानिवृत्त आर्मी, जेई सिग्नल्स, सभी भारतवासियों और बालाघाट वासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस आने वाले नूतन वर्ष 2026 को केवल शुभकामना ही नहीं, अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिकत्व दीजिए। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम। भारत माता की जय। आपने अपने इतना अमूल्य समय निकाल करके हमसे बात की और अपनी मुहिम के बारे में बताया और श्रोताओं को बहुत अच्छा संदेश भी दिया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सखियों, अभी हम डाली जी से ये बातचीत सुनाई जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों के बारे में बताया और हमें इसमें